बूढ़े आदमी ने बस एक लात मारकर सांपों के राजा की कब्र गिरा दी और अंदर पड़े सांप के अंडों को भी नहीं छोड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी उन पर भयानक बदला टूट पड़ेगा। पहले उसकी बेटी की बाह पर सांप जैसी परतें शल्क उगने लगी और फिर खुद बूढ़े आदमी की गर्दन को किसी रहस्यमयी ताकत ने जकड़ लिया, जिससे वह वहीं दम घुटने लगा। दरअसल कुछ समय पहले एक छोटा काला सांप लड़की के घर में घुस आया था। गुस्से में बूढ़े आदमी ने उसे वहीं मार डाला। बेटी को यह बहुत अशुभ लगा। उसने पिता से कहा कि सांप को कहीं फेंक दो, लेकिन बूढ़े आदमी ने न सिर्फ उसे फेंकने से मना किया बल्कि माँ को बुलाकर सांप का मांस पकाने की तैयारी करने लगा। माँ ने सांप को देखते ही डर से कांपना शुरू कर दिया। उसने बताया कि पुरखों का नियम है, जो सांप घर में आ जाए उसे मारा नहीं जाता, बस बाहर निकाल दिया जाता है। साफ था कि बूढ़े आदमी ने यह नियम तोड़ दिया था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने सांप की खाल उतारी, उसे कई टुकड़ों में काटा और पकाने लगा। इसी दौरान नर सांप वहाँ आ पहुंचा। बेटी ने पिता से बार बार कहा कि इस सांप को छोड़ दो, लेकिन बूढ़े आदमी ने देखा कि यह पहले वाले से बड़ा और ज्यादा चमकदार है। उसने सोचा कि इसकी खाल बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटी को यह बहुत निर्दयी लगा। वह फिर समझाने लगी, लेकिन पिता ने उसे डांट दिया। बोला कि उसकी कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए। तभी दरवाजे पर एक भिक्षुणी आ गई। उसने पानी मांगा। लड़की ने दया करके उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। भिक्षुणी ने जैसे ही कटोरा उठाया उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। उसने कहा कि इस घर में बड़ा अनर्थ हो चुका है। भिक्षुणी ने बताया कि लड़की के घर में एक मादा और एक नर सांप है, जो इस परिवार की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक सांप है। लड़की ने बताया कि एक सांप पक चुका है और दूसरा जार में बंद है। यह सुनकर भिक्षुणी ने तुरंत कहा कि अगर नर सांप को अभी नहीं छोड़ा गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बूढ़ा आदमी यह सब सुनकर भड़क गया और भिक्षुणी को झूठा कहकर घर से निकाल दिया। जाते जाते भिक्षुणी ने लड़की को बताया कि सांपों के बिल में कई छोटे सांप अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं। उसने एक पवित्र कैंची लड़की को दी और कहा कि यह उसकी जान बचा सकती है। लड़की ने मन बना लिया कि वह नर सांप को छोड़ देगी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में गई उसे रोने जैसी आवाज सुनाई दी। वह नर सांप था। लड़की उसे छोड़ने ही वाली थी कि पिता ने झपट कर उसे छीन लिया। वह अभी भी उसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। घर से निकलते ही उन्हें एक पागल आदमी मिला जो चिल्लाने लगा, तुमने मादा सांप को मार दिया और नर सांप को पकड़ लिया। अब सांपों का झुंड बदला लेने आएगा। लेकिन बूढ़ा आदमी हंसा और बोला कि वह इन बातों से नहीं डरता, ये सब अंधविश्वास है। रात को लड़की को भयानक सपना आया। पूरा घर सांपों से भरा था। एक सांप तो 300 किलो का था। वह घबरा कर जागी, लेकिन डरावनी बात यह थी कि उसके बिस्तर पर सच में सांप की खाल पड़ी थी। सुबह उसने देखा कि उसके पिता ने नर सांप को भी मार दिया और उसकी खाल उतार ली। अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था।